गाइस, ऐसी कौन सी इंडियन कंपनी है जिसने अपने इन्वेस्टर को 10,000 से 1200 करोड़ तक का रिटर्न दिया है? चलो आज देखते हैं ऐसी कौन सी कंपनी है। आज हम देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ विप्रो लिमिटेड, जिस कंपनी ने 10,000 को डायरेक्ट 1200 करोड़ तक पहुंचाया। तो दोस्तों देखो, आज हम उसका फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो विप्रो का जो है मार्केट कैप जो है वो है 2,37,179 करोड़ का। ओके, जो ये कंपनी आती है। तो दोस्तों हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे, वो है करंट प्राइस। करंट प्राइस जो चल रहा है 420 इसका करंट प्राइस है, और दूसरा बुक वैल्यू, हम दोनों को मैच करेंगे। बुक वैल्यू 119, जो मार्केट पूरी तरह से लॉस्ट भी हो गया तभी हमें लास्ट को 119 का हमें बेस प्राइस मिलेगा। और तीसरा पॉइंट जो है वो है रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी 20.3% है, वो काफी अच्छा है इन्वेस्टर के लिए। हम जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है प्राइस टू अर्निंग। प्राइस टू अर्निंग रेशियो अभी आप इतना ही स्टडी करिए कि 19.9 ये आईटी सेक्टर के लिए बहुत ही अच्छा है, और 15 के ऊपर जो रहेगा वो बहुत ही अच्छा रहेगा प्राइस टू अर्निंग रेशियो के लिए। अब हम फिफ्थ पॉइंट पर जाएंगे, वो है इंटरेस्ट कवरेज 23.1। इट इज ऑल्सो बेटर इन आईटी सेक्टर। दोस्तों देखो, इंटरेस्ट कवरेज रेशो जो पॉइंट है वो पॉइंट ये बताता है हमको कि अगर कंपनी में कई दिन सेल्स और प्रॉफिट नहीं भी आया, तो कंपनी अपना पूरा लायबिलिटी और जो भी बैंक का इंटरेस्ट है वो सभी इंटरेस्ट कंपनी दे सकती है अपने इन्वेस्टर, और उठाया है वो कंपनी दे सकती है। तो हम नेक्स्ट जाएंगे डिविडेंड यील्ड 1.43%। डिविडेंड भी काफी अच्छा है। तो दोस्तों इसका हाई जो है वो 740 है और लो 391 है। तो दोस्तों देखो, अभी हम इन्वेस्ट करेंगे तो हम 740 तक का भी टारगेट हम सेट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट थिंग देखेंगे डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड जो है 1.43 हमने अभी भी देखा है। तो हम नेक्स्ट थिंग की तरफ जाएंगे कि डेप्ट टू इक्विटी। डेप्ट टू इक्विटी जो है वो 0.27 है, वो बहुत ही हम निग्लिजिबल है, उसीलिए हम वो पॉइंट को हम छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट थिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लेज्ड परसेंटेज। दोस्तों देखो, प्लेज्ड परसेंटेज यानी कि इन्वेस्टर जो है, किसी ने ये कंपनी का शेयर अगर किसी कंपनी को प्लेज में दिया हुआ है तो उसको हम प्लेज्ड परसेंटेज बोलते हैं। तो दोस्तों देखो, हमें प्लेज्ड परसेंटेज से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी जो इन्वेस्टर है वो अभी तक कौन सा भी पॉइंट में कौन से भी शेयर्स को प्लेस नहीं कर चुका है। तो हम दोस्तों को देखो नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे, प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो है 73%, वो काफी अच्छा है दोस्तों। चलो दोस्तों, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे, स्टॉक पी। स्टॉक पॉइंट पी जो है वो 19.9 है, और स्टॉक पी और ओपीएम को हम दोनों को मैच करेंगे। तो दोस्तों देखो, कंपनी जो है वो ईयर बाय ईयर 19.9% के उसका स्टॉक पी है, और ओपीएम उसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 5% का है वो है 20.8%। वो काफी दोनों सिमिलर है दोस्तों। तो ये भी कंपनी के लिए अच्छा है। तो दोस्तों देखो, हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाएंगे, वो है दोस्तों ये नेक्स्ट पॉइंट, क्वार्टरली रिजल्ट। इन क्वार्टरली रिजल्ट दोस्तों हम देख सकते हैं कि मार्केट का विप्रो का 14,786। दोस्तों देखो, ये नेक्स्ट पॉइंट है क्वार्टरली रिजल्ट। इसमें हम ये देख सकते हैं कि मार्केट का जो रिजल्ट है क्वार्टरली, विप्रो जो कंपनी है वो क्या सेल करती है, उसका एक्सपेंसेस क्या है और उसका नेट प्रॉफिट क्या है। तो दोस्तों देखो, जून 2019 को मार्केट ने 14,786 का सेल किया था। इसमें से एक्सपेंसेस गए 11,841, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बचा 2,945। तो उस पर 20% प्रॉफिट ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। तो इसमें अदर इनकम ऐड हो गया 780, और इंटरेस्ट गया 158 करोड़, और डिप्रिसिएशन गया 495 करोड़। तो दोस्तों देखो, हम इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो 3072 है, और उसके बाद 22% का टैक्स अगर कट गया तो दोस्तों हमें नेट प्रॉफिट मिलेगा 2388। दोस्तों देखो, हम ये लगातार देख सकते हैं कि ये 2553, 2456, 2326 ऐसे करते 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 दोस्तों देखो, हम अगर एक लास्ट 3 क्वार्टर का हम एनालिसिस करेंगे तो सितंबर 2021 में 2931 है, और दिसंबर 2021 को 2969 है, और मार्च 2022 को
3087 है। दोस्तों देखो ये विप्रो के पूरे क्वार्टर रिजल्ट में हम ऐसा सोच सकते हैं कि 3 क्वार्टर से मार्केट कहीं ना कहीं इसका जो प्रॉफिट है वो बढ़ रहा है। पर जो जून 2022 जो लास्ट क्वार्टर है उसमें मार्केट का उसमें विप्रो विप्रो के कंपनी ने 500 तक का प्रॉफिट इसका कम हो गया है। तो दोस्तों देखो हम नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे। दोस्तों देखो ये नेक्स्ट पॉइंट है प्रॉफिट एंड लॉस इन ईयरली बेसिस। विप्रो का मार्च 2011 को सेल हुआ था 31,000 करोड़ का और एक्सपेंसेस 24,592 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 6,446। ये सब एक्सपेंसेस, अदर इनकम, डिप्रिसिएशन और प्रॉफिट बिफोर टैक्स और 16% का इसका टैक्स कट करके मार्केट विप्रो ने 5,292 का नेट प्रॉफिट गेन किया था। और हम अभी लेटेस्ट देखेंगे मार्च 2022 को विप्रो ने 12,230 रुपीज का प्रॉफिट बनाया है और इसके प्रीवियस ईयर में मार्च 2021 में 10,796 का मार्केट ने प्रॉफिट बनाया हुआ है और मार्च 2020 को 9,722 का मार्केट ने प्रॉफिट विप्रो ने प्रॉफिट गेन किया है। तो दोस्तों देखो हम ये तीनों पॉइंट्स हम मिला के ये बोल सकते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं विप्रो का मार्केट कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, इसका प्रॉफिट दिन भर बढ़ रहा है। तो ये बहुत ही अच्छी कंपनी है दोस्तों। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैश फ्लो। कैश फ्लो में दोस्तों देखो हम ये देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना गेन कर रही है। मतलब मार्केट विप्रो में एग्जैक्टली प्रॉफिट जो कमाया हुआ प्रॉफिट है उसमें एग्जैक्टली कितना कैश आ रहा है और कितना नहीं आ रहा है, तो हम ये इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। दोस्तों देखो 11,080 इसका कैश मार्केट में विप्रो ने गेन किया है और एग्जैक्टली ये 11,000 विप्रो में आए हैं मार्च 2022 को और मार्च 2021 को 14,755 ये भी अमाउंट विप्रो में आया हुआ है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ये अमाउंट विप्रो ने गेन करके इसमें इन्वेस्टिंग किया है 685 का और फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो है वह 12,884 जो भी विप्रो ने बोरोइंग्स लिए है, लोन लिए है, उसका परतावा विप्रो ने किया है। और 2022 में हम देखेंगे -22,321 यानी कि विप्रो ने 22,000 का इन्वेस्टमेंट अदर मार्केट में किया हुआ है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी 4,659 ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी तरफ से मार्क विप्रो को आया हुआ है। क्योंकि जैसे कंपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बहुत सारी एक्टिविटी करती है तो उसमें आता है कि इंटरेस्ट का परतावा और दूसरा जो थिंग है वो है मार्केट कभी कभी अदर कंपनीज और अदर सब्जेक्ट्स में पैसा लगाती है और वहां से भी कहीं पैसा एक इंटरेस्ट की तरफ से मार्केट को आता है। जो निगेटिव है वो बाहर गया और जो पॉजिटिव है वो हमारे पास आया। तो दोस्तों देखो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी इसका उल्टा है, जो है माइनस में जो है वो मार्केट ने कहीं ना कहीं बाहर इन्वेस्ट किया हुआ है तो उसका भी इंटरेस्ट नीचे से आ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में रिटर्न आ सकता। तो चलिए दोस्तों अब हम विप्रो का टेक्निकल एनालिसिस देखेंगे और एग्जैक्टली हम बाइंग कहाँ पे कर सकते हैं इसका हम एग्जैक्टली एनालिसिस देखेंगे दोस्तों। दोस्तों देखो अभी एग्जैक्टली अभी आज का करंट प्राइस चल रहा है 420। ओके, ये 420 जो प्राइस है वो अभी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ही अच्छा है दोस्तों। क्योंकि जब 2021 अप्रैल में जब कोविड का सेकेंड लॉट आया था तभी मार्केट का जो प्राइस था 420 और 400 से 420 तक का, और वही प्राइस पे अभी आज हमें आईटी सेक्टर में का एक सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर हमें आज बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है दोस्तों। तो हम इसमें इन्वेस्टिंग करने के लिए हम इसमें सोच सकते हैं। दोस्तों देखो मार्केट जब 445 क्रॉस करता है तो दोस्तों देखो हम इसका फर्स्ट टारगेट रखेंगे 487। अगर 487 पे जब मार्केट आता है तो आप अपना स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करके इसका सेकेंड टारगेट रख सकते हैं 520। और जब 520 530 जब टच करेगा तब आप दूसरा वाला स्टॉप लॉस ट्रेल करके इसका थर्ड जो है 613 आप टारगेट अचीव कर सकते हैं। दोस्तों देखो अपना जो थंबनेल है वो थंबनेल का जो
10,000 से 1200 करोड़ तक का मैंने जो थंबनेल दिया है, वो थंबनेल का मीनिंग यही है कि इन्वेस्टर ने, जब विप्रो जब स्टार्ट हुआ था 1983 को, तब से तब 10,000 जो इन्वेस्ट किया था, अभी उसका 1200 करोड़ तक का उसका अभी वैल्यूएशन चल रहा है। तो दोस्तों देखो, विप्रो जो कंपनी है वो इंडिया की बहुत बड़ी आईटी कंपनी है, जो बहुत बड़े बड़े कंपनी का कॉम्पिटिटर है, सच एज टीसीएस है, इन्फोसिस है। और दोस्तों देखो, विप्रो कंपनी जो है वो अपने इन्वेस्टर को बोनस और डिविडेंड की पॉइंट ऑफ व्यू से अपने इन्वेस्टर को बहुत अच्छा रिटर्न देती है। तो दोस्तों देखो, ये पूरा इन्फॉर्मेशन आपको कैसा लगा, और आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा।